सर्प एक बार में 5000 अंडा देता है और सांपे उस अंडा को खाता है। नहीं तो समुच्चा तो सांपे सांप हो जाए। सांप कौन बनता है? उसी में से लुढ़क बुढ़क करके जो ओझरा गया, छिप गया, वही सांप बनता है। वही तो हम लोगों की हाल है कि जो माँ बाप जन्म दिया है वो सब जानता, फिर भी वहीं फंसाता है कि बेटा जिंदगी भरी तुम पालो ढोते, कहीं बाबाजी बन जाए तब देखिए इसका रोना धोना। शादी कर ले, 2-4-10 बच्चा हो गया, तब देखिए माँ बाप को कौन सोना का लीट मिलता पते नहीं चलता। तो जानता था कि हम जाएंगे तो फंसेंगे, इसलिए निकलेंगे तो भागेंगे। निकला सीधा जंगल के लिए। व्यास देव महाराज, अरे अरे सुनो 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 सुनो, क्यों भाग रहे हो? कहा पिताजी मैं बहुत दुखों से उलझते हुए आया, ये मौका मिला है, मैं संसार में फंसना नहीं चाहता हूं, क्योंकि संसार के दुख को मैंने देख ली। वो सुनाने लगे, एक बार मैं गधा के जोनी में था, धोबी के यहाँ हमारी तबीयत खराब हो गई। धोबी बड़ा क्रूर, गरम गरम कपड़ा लाता था जिससे पीठ का चमड़ा सिज गया, घाव, शरीर में शक्ति नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, कपड़ा ला दिया जा रहे थे, थोड़ा सा गड्ढा था, पानी था, उसी में जाके फंस। बहुत प्रयास किया धोबी ने, लेकिन हमको ताकत थी नहीं, हम निकल नहीं सके। और लाठी का प्रहार करना शुरू, 10-20 लाठी दे करके कपड़ा उतार करके धोबी चला। हम उसी में 1 महीना रह गए। अब बाबू लोग जो थे फुल पैंट वाला, जूता मोजा वाला, उसको बढ़िया पूल बन गए, हमारे पीठे पर पैर रख करके उछल करके पार हो जाते। भूखे प्यासे में 1 महीना के बाद शरीर छोड़ दिए। इसलिए पिताजी मैं दुख को देख चुका हूं, अब मैं फंसने वाला नहीं। देख लीजिए सुखदेव जी बता रहे, हम लोग पता नहीं कितने कितने जोनी में गए, कितना दुख भोग, कोई पता है? उससे निकलने के लिए एकमात्र यही अवलंब है, वो है मनुष्य का। कहीं मनुष्य शरीर को प्राप्त करके दुख से नहीं छूटे, शरीर छूट गया तब फिर गए काम से। शरीर छूट जाएगा तो फिर दुख से नहीं छूट पाएंगे, क्योंकि इसीलिए इस शरीर के लिए सभी कोई याचना करते हैं। देवता लोग भी चाहते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं? इस शरीर को पाकर के देवता के पीछे भागते हैं, उनकी पूजा करेंगे तो परम कल्याण हो जाएगा। देवता क्यों इस शरीर चाहता है? इसका मतलब उस शरीर से श्रेष्ठ शरीर है, तब न चाहता है। काभूषण निगम संवाद में हम लोग पढ़ते हैं ना, नर समान नहीं कबि देही, जीव चराचर जांचत जेही, नर्क स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत सुख देनी। इसमें 3 सीढ़ियां लगी, नरक में जाने की, स्वर्ग में जाने की और अपवर्ग में जाने की। आप कहेंगे कि नरक में कौन जाएगा? जो अंधकार मंडल में शरीर छोड़े। ये नरक की सीढ़ी है, अंधकार मंडल, वो नरक में चला जाएगा। इसलिए कहते हैं नर बपुधर दे जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग दे। वो जम के मार्ग पर चले जाएंगे। प्रकाश शरीर छोड़ेंगे प्रकाश में तो स्वर्ग में जाएंगे आप, लेकिन वहां भी आप ज्यादा नहीं रह सकते, कोई नहीं रह सकता। इसीलिए स्वर्ग की भी तो नहीं संत महात्माओं ने की। हम लोग तो उसका आदर करते हैं, लेकिन संत महात्मा लोग नहीं। संत तुलसी साहब के वचन में हम लोग पाते हैं ना, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। 1-2 की बात नहीं है, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे।
ऐसे मूर्ख लोग जो स्वर्ग की आस लगा, उसको मूर्ख कहा गया। हम लोग मूर्ख हैं कि विद्वान हैं? सब स्वर्ग को ताकते हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों कहा? तब पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आओ। जब पुण्य छीन होता है तो उसको भी स्वर्ग से नरक में आना पड़ता है। नहीं मन है, नहीं इच्छा है। तब आप 5 स्टार होटल का नाम सुने हैं? जो बड़े बड़े शहर में, वहां एक रात का 1 लाख रुपया लगता है। बड़े बड़े राजनेता लोग, धनाढ़ लोग उस होटल में रहते हैं, 5 स्टार। जितना आप एक रात रहना है रेस्टोरेंट होता है, 1 लाख जमा कर दीजिए। इतनी खातिरदारी आपकी होगी, इतनी खातिरदारी मेहमान से भी ज्यादा। लेकिन जैसे समय पूरा होगा, बाबू आपका समय पूरा, जल्दी बैग थैला समेटिए। आप कहिएगा नहीं नहीं, आप लोग बड़ी अच्छी सेवा किए हैं, मन करता थोड़ा और रहने के लिए, 2-4 घंटा रहने दीजिए। तब तो सीधे गर्दन पर हाथ देगा, धक्का मार के भगा देगा। जो आपकी सेवा करता था, हुकूमत करता था, वही धक्का मार के भगा भी। वही है स्वर्ग में। जब तक पुण्य है बड़ी खातिरदारी होगी, और जैसे पुण्य खत्म होगा कि गर्दनिये पासपोर्ट मिले सबको, जो भी स्वर्गवासी है। इसलिए कहते हैं पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खान पुण्य कही ताहिर जावे। ये मन मानता है ऐसा होगा?